मैं ये बोल दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करोगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखोगे। जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यहां पे हम लोग का एग्जाम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, जो कि 100% एग्जाम्स में आता है। तो ध्यान से देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। सबसे पहले हम लोग को रिवॉल्यूशन बनाना है, तो रिवॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इस चीज को देखेंगे। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला गया ए बी पार्टनर है, बैलेंस शीट दिया गया है, सी आता है 16 शेयर के हिसाब से, सी 56,000 कैपिटल लेके आया, गुडविल 84,000। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 84,000 जो गुडविल है ना, वो क्या है, वो फर्म का गुडविल है, न्यू पार्टनर लेके नहीं आया। इस चीज को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएटेड, देखो यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा, अप्रिशिएट हो रहा। तो बढ़ने से हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना हम लोग का 20%, तो 20% हमारा प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, उसका 20% कितना हो जाएगा हमारा 14,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद पॉइंट दिया गया ऑल डेटर और गुड्स। ध्यान दो, यहां पे डेटर हमारा 42,000 था, जिसमें प्रोविजन लिया गया था 7,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है सारा का सारा डेटर गुड है, मतलब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो हमारा एसेट्स क्या हुआ, यहां पे बढ़ गया। तो बाय प्रोविजन हम लोग यहां पे लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट कितना लिया गया था हमारा 7,000 रुपए, तो वो 7,000 हमारा कहां आ गया, यहां पे। उसके बाद बोला गया है लाइबिलिटी इंक्लूड्स 9,800 क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्रेडिटर जितना भी था उसमें हमें 9,800 हमें नहीं देना, तो हमारा लाइबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बाय हमारा क्रेडिटर कितना हो जाएगा 9,800। इसके बाद बोला गया है कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड एक्सेस डेफिशिएंसी विल बी मेड विथड्रॉ बाय ब्रिंगिंग इन कैश कंसर्न पार्टनर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताऊंगा, यहां पे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखो। तो यहां पे और कुछ भी चीज हमें रिवैल्यू नहीं करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड हम लोग बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले हमारा कितना हो 14 7 हो गया 21, 21 9 30,800, तो 30,800 हम लोग लिख दिए। यहां पे भी हम लोग 30,800 लिख देंगे। क्लियर। तो अभी हम लोग को यहां पे क्या देखना है कि हम लोग का टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी's कैपिटल अकाउंट। ध्यान यहां पे ये देना है कि ए का कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, हम लोग का रेशियो है 3:2, तो 3:2 के हिसाब से हम लोग बांटेंगे। तो यहां पे हमारा कितना हो गया 3/5, यहां पे हो गया हमारा 2/5, तो हमारा यहां पे कितना है 0 है, तो 30,800 को हम लोग यहां पे बांट लेंगे। 30,800 30,800। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो रहा है, इसे काटने के बाद आएगा 18,480 और हमारा बी का कितना आएगा 12,320। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना होता है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 1,19,000 एंड 1,12,000, 1,19,000 एंड 1,12,000। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया। सेकंड हम लोग क्या लिखते हैं, जो रिवॉल्यूशन में हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो अभी हमारा प्रॉफिट आया है बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट।
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां से हम लोग लेंगे 18,480, 12,320। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? थर्ड पॉइंट हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है कि नहीं। देखो यहां पे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया गया है 9,000, लेकिन उसके बाद ठीक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया। देखो ये डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा कहां से? इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख देते रिजर्व के बारे में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हम लोग देखते क्या होगा, बाय रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व हमारा कितना है? रिजर्व हमारा है 9,000। 9,000 को 3:2 में अभी हम लोग बांट देंगे। तो 9,000 इंटू 3/5, 9,000 इंटू 2/5, 5,400, 3,600। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 5,400, 3,600। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट में क्या बोला गया। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एग्जैक्टली होता क्या है? जब हम लोग इन्वेस्ट करते कहीं पे तो हो सकता है हमारा पैसा घट बढ़ सकता है। तो यहां पे हमारा 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए हम लोग रख लिए थे लाइबिलिटी में। देखो एसेट साइड में जो 21,000 हमारा दिया गया, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है? 19,000। तो अब इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है कि 21,000 का वैल्यू जो है वो 19,000 हो चुका है। तो उसके लिए 5,000 तो ऑलरेडी हम लोग रख चुके हैं। तो 2,000 रुपया हमारा क्या हुआ? घट गया। तो 2,000 घटा, हम लोग के पास 5,000 ऑलरेडी रखा हुआ था। तो हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ बांटेंगे कितना? 3,000 रुपया। 5,000 रखा हुआ था तो 3,000 हम लोग अभी रखेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना हमारा? 3,000 हम लोग 3:2 में अगर हम लोग बांटेंगे तो 3,000 का 1,800 एंड 1,200। तो पहला पॉइंट हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया था हमारा। तो यहां पे कितना हो गया? 1, 2, 3। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेके आया? बाय कैश अकाउंट। कितना लेके आया कैपिटल हमारा न्यू पार्टनर? 56,000। तो 56,000 हम लोग यहां पे लिख देंगे। क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आता है? गुडविल। देखो गुडविल जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, वो एग्जैक्टली फर्म का गुडविल है, गुडविल अकाउंट। देखो वो फर्म का गुडविल है। 84,000 जो दिया गया है ये फर्म का गुडविल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना है कि 84,000 फर्म का गुडविल है, लेकिन सी पार्टनर सी जो है उसका रेशियो कितना है? 1/6। तो इसे जब हम लोग काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? आएगा हमारा 14,000। अब 14,000 को हम लोग 3:2 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8,400 एंड 5,600। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग सारा चीज लिख लिए। अब एक्स्ट्रा जो सबसे लास्ट में जो पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो हम लोग माइनस करके डायरेक्टली लिख देते थे, अभी तो डेबिट में कुछ भी नहीं है तो हम लोग माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन ये बोला गया है ए और बी का कैपिटल जो है ना, ये सी जो लेके आया ना उसके बेसिस पे रहेगा। मतलब न्यू शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर सी 56,000 लाया है तो उसके अकॉर्डिंग ए को भी अपना कैपिटल रखना पड़ेगा और बी को भी कैपिटल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लो लेट टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? लेट टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है। तो सी का कितना है? सी का हमारा 1/6 है। तो रिमेनिंग कितना हो गया? मतलब रिमेनिंग मतलब ए और बी के लिए ए एंड बी, बी का हमारा कितना? 1 - 1/6 हम लोग करेंगे तो 6 - 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/6। तो 5/6 को हम लोग किस में बांटेंगे? 3:2 में हम लोग बांट देंगे। तो 3:2 में जैसे बांटेंगे तो ए का न्यू रेशियो कितना हो गया? ए का न्यू रेशियो हमारा बना 5/6 जो आया उसका हम लोग 3:2 में ले लेंगे तो 3/5। क्लियर हो रहा? तो यहां पे हो गया हमारा 5 कैंसिल कर दो तो हो गया हमारा 3/6
और बी का जो हमारा आ रहा है 5/6 इंटू 2/5, 5 कैंसिल कर दो तो 2/6 ये भी आया। तो सी का हमारा ऑलरेडी कितना था, सी का 1/6 ऑलरेडी था। तो देखो सब का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है कि नहीं, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो हमारा 3:2:1 बन गया कि नहीं। बस इसे सबसे पहले देखो यहां पे क्या हमारा आ गया 3:2:1। अब ये जो 56,000 है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये देखना है कि अभी हम लोग कैपिटल निकालेंगे कि सी अगर 56,000 रुपए लाया तो ए और बी का कितना होना चाहिए। अगर ए और बी के पास उतना फंड रहा तो हम लोग देखेंगे कितना उसे लेके आना है या फिर फर्म उसे पैसा लौटाएगा। देखो कैसे निकालते, यहां पे ध्यान दो, कैपिटल फॉर 1/6 रेशियो। देखो 1/6 रेशियो के लिए कैपिटल कितना 56,000, क्लियर हुआ। तो 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, ये डिवाइड हो जाता है तो हमारा 6 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो 56,000 इंटू 6 हमारा कितना होगा यहाँ पे 3,36,000। तो ये 1 के लिए हो गया। अब हमें निकालना कितना है 3/6 के लिए और 2/6 के लिए। तो 3/6 के लिए कितना हो जाएगा, 3/6 के लिए 3,36,000 इंटू 3/6। अभी इसे हम लोग काट के देखेंगे तो हमारा कितना होगा 1,68,000। उसी तरीका से 2/6 के लिए निकाल दो तो 2/6 के लिए हमारा कितना हो जाएगा 3,36,000 इंटू 2/6। तो इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा 1,12,000। क्लियर हो रहा है। तो इस चीज को अभी हम लोग को देखना है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ध्यान अभी क्या देना है कि ये जो 56,000 रखा है तो हमारा बी, ये देखो ए और बी इन लोग का रेशियो 3/6 और 2/6 था। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दो, इतना कैपिटल रखना है। अगर पहले से ए और बी के पास अगर इससे ज्यादा पैसा है तो फर्म क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी के पास इतना कैपिटल रखने के लिए अगर पैसे नहीं है यहां पे तो उसे पैसे लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ए का 1,68,000 उसे रखने के लिए बोला गया और फर्म में एग्जैक्टली यहां पे है कितना, इसे पहले आप लोग जोड़ो। इसे ऐड करने के बाद आता है 1,530,80। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे ध्यान देखो कि पहले से ए के पास कितना 1,530,80 लेकिन रखने कितना बोल रहा है 1,68,000। तो अब यहां पे देखना है कि फर्म में इतना करने के लिए ए को पैसे लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे। सिंपल सा चीज है, ए को पैसे लाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 1,68,000 फिक्स किया गया है उसका कि उतना वो कैपिटल रखेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 1,68,000 से हम लोग क्या माइनस करेंगे 1,530,80 माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा देखो 14,920। तो इतना उसे लेके आना पड़ेगा। तो यहां पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कितना 1,4920। ठीक उसी तरीका से अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो बैलेंस किस तरफ हुआ हमारा, ये ज्यादा है तो हम लोग यहां पे 168,000 हम लोग पहले से लिख देंगे 168,000। क्लियर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि इसे 1,12,000 रखना है। तो यहां पे अभी हम लोग ऐड करेंगे कि बी का एग्जैक्टली है कितना। इसे ऐड करने से हमारा क्या आया 1,34,720। तो अभी ध्यान हमें क्या देना कि हम लोग का जो 1,34,720 जो आया है वो 1,12,000 से हमारा ज्यादा है कि नहीं। तो फर्म क्या करेगा, आपको अगर 1,12,000 रखना है तो इसका जो डिफरेंस होगा उसे लौटाना पड़ेगा। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखें कि उसका ऑलरेडी 1,34,720 था, उसमें हम लोग 1,12,000 अगर माइनस कर दें तो फर्म को देना पड़ेगा उसको पैसा। तो यहां पे अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, माइनस करो इसको 22,720 रुपए। तो यहां पे अभी फर्म को देना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 2
बैंक अकाउंट 22,720 ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो अभी हमारा टोटल देखो यहां पे कितना हुआ 1,34720। क्यों? क्योंकि यहां पे 1,12,000 रुपया कैपिटल रखने को बोला गया था, तो वो तो चीज हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा 56,000 इसका था, तो इसका हमारा 56,000 लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझे, ध्यान ये देना है कि कैपिटल पहले से फिक्स था, 56,000 इसका ऑलरेडी था और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों को निकालना है। तो इसका हमारा कितना हुआ 1,68,000 और इसका हमारा कितना हुआ 1,12,000। अब ये देखना था कि पहले से कितना पैसा है। अगर हमारे पास कम पड़ता है इस कैपिटल के अकॉर्डिंग तो हमें लेके आना पड़ेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है तो फर्म हमें रिटर्न कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे अभी बैलेंस करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दो 1,68,000 और यहां पे 1,34,720 और यहां पे 56,000। तो ये हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बैलेंस शीट यहां पे स्टार्ट करेंगे। सेम जो प्रोसेस हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा लायबिलिटी में देखो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारा दिया गया क्रेडिटर, लिख देंगे क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर हमारा था कितना, क्रेडिटर हमारा था 66,000, जिसमें हमारा घटा कितना था 9,800। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद हमारा आएगा 56,200। क्लियर? उसके बाद दिया गया हमारा क्या, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या है, हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था वो 5,000 का था, लेकिन यहां पे हम लोग बांटे कितना थे 3,000 का। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारा बचा कितना, कैपिटल सिर्फ बचा। तो अब हम लोग लिख देंगे कैपिटल। तो कैपिटल ए बी सी, ए का हमारा कितना था, बी का हमारा कितना था, सी का हमारा कितना था 1,68,000 हमारा था, बी का हमारा 1,12,000 और सी का हमारा कितना है 56,000। तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लिए तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 3,36,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में जाएंगे। तो एसेट्स में हमारा सबसे पहला क्या दिया गया, एसेट में सबसे पहला हमारा दिया गया कैश। लेकिन मैं बोला था कि कैश को आप लोग लास्ट में लिखो, सबसे बेटर रहेगा। तो उसके पहले हमारा क्या दिया हुआ है, डेटर। तो देखो डेटर जो हमारा था 42,000, लेकिन उसमें हमारा ऑल डेटर्स आर गुड बोला गया था। तो सिंपल सा बात है, तो 42,000 का जगह पूरा 42,000 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट जो हमारा है, इस चीज को देखना है कि अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमारा 19,000 है, तो 19,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा कितना है, ध्यान दो। बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कितना 98,000। उसके एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, तो 98,000 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट हमारा कितना है, प्लांट हमारा यहाँ पे 14,000 अप्रिशिएट हुआ था, तो 70,000 था प्लस 14,000 अगर हम लोग लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 84,000। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, कैश। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैश हमारा कितना है। ध्यान दो, कैश ऑलरेडी था कितना, कैश बिजनेस में ऑलरेडी कितना था 87,000, इसे हम लोग लिख देंगे। प्लस 56,000 आया कि नहीं आया, तो 56,000 हम लोग लिख देंगे। प्लस उसके बाद यहां पे ध्यान दो, हम लोग का 14,920 ए लेके आया कि नहीं, 14,920 ए लेके आया। और 14,000 हमारा क्या है, गुडविल के नाम पे हमारा आया था 8,400 एंड 5,600। तो तीनों को सॉरी चारों को हम लोग को ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है कैश, कैश हमारा आ रहा है 1,49,200। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे अभी हमारा सारा आइटम खत्म हो गया, तो इसे अभी हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, यहां पे ध्यान दो 3,36,000 प्लस 56,200, तो हमारा हो गया कितना 3,92,200
200, सेम यहाँ पे 3,92,200। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ध्यान हमें ये देना है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए 100% श्योर शॉट है, तो इसे आप लोग पूरा का पूरा करोगे। अगर 100% आप लोग नहीं समझ पाए तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। इसके अकॉर्डिंग में और एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ये बोल दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर करोगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखोगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लोगे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।